देखो आज हमने करना है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की अजम्पशंस क्या होती हैं। अनटिल एंड अनलेस आपकी ये अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आपके जो आप पैरामीटर एस्टिमेट करोगे, मींस जो आप रिग्रेशन कोफिशिएंट एस्टिमेट करोगे, वो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होंगे। राइट तो उसी के बारे में हम समझते हैं कि किस किस तरह के अजम्पशंस हैं जो कि हमें पहले वैलिडेट करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं, या आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, मींस जो बीटा कोफिशिएंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, आपके बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होने चाहिए। मींस कि ब्लू एस्टिमेटर्स होने चाहिए। ब्लू मीन्स बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होने चाहिए। सबसे पहली जो आपकी अजम्पशन है वो ये कि जो रिग्रेशन मॉडल है ना, वो लीनियर इन पैरामीटर होगा। सबसे पहली जो अजम्पशन है दैट इज, जो आपके रिग्रेशन मॉडल हैं दे विल बी लीनियर इन पैरामीटर। लीनियर इन पैरामीटर का मतलब क्या होता है? देखो, लीनियर इन पैरामीटर, पैरामीटर मीन जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आप एस्टिमेट कर रहे हो उसमें लीनियरिटी होना चाहिए। वो लीनियर इन नेचर के होने चाहिए, चाहे आपके जो x और y है, मींस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, चाहे वो लीनियर हो ना हो, इट डजंट मैटर। क्या होना चाहिए, जो आपने एस्टिमेट किया आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट, वो किस में होने चाहिए, वो लीनियर इन नेचर होने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन जो कि क्लासिक इंडिपेंडेंट रिग्रेशन होगा। मतलब क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो, जो बीटा 1 है बीटा 0 है, वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है हमारे। राइट और रिग्रेशन इक्वेशन जो है, जो हम बनाते हैं मैथमेटिकल जो इक्वेशन बनाते हैं, वो रिग्रेशन इक्वेशन है हमारी। राइट सो पहले अजम्पशन हमारी क्या है कि आपका जो भी मॉडल है रिग्रेशन मॉडल, दे विल बी लीनियर इन पैरामीटर, मे और मे नॉट बी लीनियर इन एक्स एंड वाई। मींस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है नहीं है, डजंट मैटर, बट पैरामीटर जो है वो लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड जो आपका अजम्पशन है वो ये कि हम मान के चलते हैं जितने भी रिग्रेसर्स हैं दे आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड और नॉन स्टोकास्टिक इन नेचर। मींस एग्जांपल के तौर पे कि जो आप के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, रिग्रेसर मींस रिग्रेसर्स जो हैं दैट शुड बी फिक्स्ड और नॉन स्टोकास्टिक इन नेचर। रिग्रेसर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। रिग्रेसर्स का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये फिक्स इन नेचर के होने चाहिए। मीन जो सीरीज आपकी है ना वैसी वैसी सीरीज हो। वाई सो, रीजन बीइंग क्या है, वो इस वजह से मानते हैं क्योंकि हम अगर बहुत सारे इंडिपेंडेंट सैंपल्स कलेक्ट करें हमारी पॉपुलेशन में से, तो अगर हम इसको फिक्स मानेंगे तभी तो रिजल्ट सही आएंगे, सेम आएंगे, अदरवाइज तो रिजल्ट आपके क्या होते रहेंगे, डिफर होते रहेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं जो भी रिग्रेसर्स हैं दे आर अज्यूम टू बी फिक्स और नॉन स्टोकास्टिक। राइट मतलब इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि जब रिपीटेड सैंपलिंग होगा तब सेम हमारे जो है रिग्रेसर्स होने चाहिए। आपको रिग्रेसर्स को चेंज नहीं करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज नहीं करना है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? एग्जांपल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, तो इनकम क्या है आपका, रिग्रेसर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम है ना, तो इनकम शुड बी फिक्स्ड। रिपीटेड सैंपलिंग में भी आपको क्या पिक करना है, इनकम ही पिक करना है। राइट किसी और को आप नहीं ले सकते हो और लेके फिर उसके रिग्रेशन कोफिशिएंट को कंपेयर करो दोनों का आपस में, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। राइट सो द रिग्रेसर शुड बी द फिक्स्ड और नॉन स्टोकास्टिक इन नेचर। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब होता है कि भी वो रैंडम नहीं होने चाहिए। रैंडम का मतलब है, रैंडमनेस का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी मर्जी से जो मर्जी पिक कर लिया। नॉन रैंडम मतलब नॉन स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक रैंडमनेस होता है, नॉन स्टोकास्टिक जो है वो नॉन रैंडमनेस हो जाता है। ओके तीसरी जो चीज है दैट इज गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल। ध्यान से सुनना इस बात को। तीसरा जो है दैट इज, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी 0। मीन्स व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब जब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है तो आपकी जो मीन वैल्यू है ना, किसकी मीन वैल्यू, जो आपके एरर टर्म की मीन वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यही हमने कल के लेक्चर में बात की थी। राइट सो एक्सपेक्टेशन ऑफ द एरर टर्म गिवन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट वी हैव should be equal to 0. That is the third assumption that we have. अब देखो इस
अजम्पशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इस इक्वेशन को लिखने में भी हो जाता है। हम बेसिकली हमने इसकी भी बात की कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन yi गिवन x जो है वो क्या होती है, वो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्लस में एरर टर्म। और एरर टर्म की एक्सपेक्टेशन क्या है, एरर टर्म की जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज ui जो है आपका गिवन x शुड बी 0। ui नहीं, इंडिपेंडेंट, सिर्फ एक, जो टोटल आपका मीन u है उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप ये लेंगे तो हम बात करें सिंगल वैल्यू की, अगर आप यहां पे i लिख देंगे तो हम बात करें पूरी की पूरी सीरीज की, राइट। दोनों में मतलब समझ आया। जब आप ui लिखते हैं तो इसका मतलब है आप हर एक पर्टिकुलर रो के एरर की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन ऑफ दैट ऑल सीरीज, जो पूरा का पूरा कॉलम है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, 0। मतलब उसके मीन की जो एक्सपेक्टेशन है वो 0। इट मींस कि अगर हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, तो 100 डिफरेंट एरर है हमारे पास। सो उनका जब आप मीन निकालोगे तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, अल्टीमेटली गिवन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपकी जो वैल्यू की एक्सपेक्टेशन है वो क्या होगी, 0 होगी। इट मींस कि अगर उसकी वैल्यू 0 होगी एक्सपेक्टेशन इसकी, राइट, इस वाले की, तो अल्टीमेटली आपकी एक्सपेक्टेशन yi गिवन xi क्या रहने वाली है, द bx ओनली, राइट। अब देखो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपको यहां पे स्मॉल b लिखा होगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। अगर कैपिटल B लिखा होता है तो हम वहां पे क्या लेते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में फर्क बता दिया था। अगर जितनी भी यूनिट्स हैं सबकी आपने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर ली, डाटा कलेक्ट कर लिया, पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। अगर नहीं कर सकते, जो कि नहीं कर सकते बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है सारे के सारे डाटा पॉइंट को कलेक्ट करना पूरी की पूरी पॉपुलेशन का, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसमें से सैंपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, देखो यूएस की 35 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे देश में भी 142 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो यूएस में आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, आप 1000 लोगों का भी रैंडमली सिलेक्ट करके सैंपल से डाटा कलेक्ट करोगे ना, और उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं उस हिसाब से आप जर्नलाइज करोगे डाटा को, तो मोर एंड लेस वो 1000 लोग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो टोटल रिजल्ट आने वाले हैं पूरे पूरे इलेक्शन के। सेम गोज विद इंडिया एज वेल। दिस इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो सैंपलिंग जो है, इट मींस जो आपने सैंपल उठाया अगर उसके अंदर रैंडमनेस है उस सैंपल के अंदर, राइट, और जिस चीज को आप चेक कर रहे हो उसका आपने पूरी पॉपुलेशन में से एक रैंडमली सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो जो उसके रिजल्ट भी आएंगे ना, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट्स। जो आपके पॉपुलेशन के आपके डाटा को लेके आपके रिजल्ट आने थे, वही आपके रिजल्ट जो है वो सैंपल के डाटा लेके भी आ सकते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि जब ये छोटा b लिखा होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, अगर बड़ा b लिखा हुआ है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, राइट। और अल्टीमेटली जितने भी आप सैंपल के रिजल्ट निकालते हैं, मीन सैंपल से जो आपने डाटा कलेक्ट किया और उससे जो आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट आए उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और वो क्या है, वो एस्टिमेट करते हैं किसको, एस्टिमेटर्स को। दे आर द एस्टिमेटर्स ऑफ एस्टिमेटर्स, है ना। मींस जो एक्चुअल के आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट आने चाहिए पूरे के पूरे पॉपुलेशन के, है ना, उसको बेसिकली जो आपके सैंपल से आए हुए रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना, वो उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। दे आर द एस्टिमेटर्स ऑफ दोज एक्चुअल एस्टिमेटर्स, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्ड assumption दैट वी हैव। फोर्थ जो आपकी assumption है दैट इज द वेरिएंस ऑफ ईच ui गिवन द वैल्यू ऑफ x इज कांस्टेंट, और होमोस्कैडेस्टिसिटी की assumption है। इसको समझते हैं अभी, राइट। फोर्थ जो assumption है वो ये कि जो आपका वेरिएंस है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेरिएंस टर्म दैट वी हैव, राइट। वेरिएंस लिखते हैं यहां पे, वेरिएंस किसका, ui का, गिवन क्या दे रखा हो, अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दे रखा हो, दैट इज व्हाट, दैट इज सम कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, कौन सी चीज ध्यान रखनी है आपको, देखो ये फोर्थ assumption क्या है कि वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म गिवन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी सम कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट। अब देखो ये जो भी वैल्यू है इस पे कहीं पे भी आई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, मींस ये सिंगुलर वैल्यू है। सिंगुलर वैल्यू का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट।
अगर यहां पे आपकी सबस्क्रिप्ट यहां पे लिखी होती ना कहीं पे भी, यहां पे जैसे आप आई लिख देते, तो आई का मतलब क्या होता कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उतने ही आपके पास अलग अलग वैल्यू आ रही है। जब यहां पे कोई आई नहीं लिखा हुआ, इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम कांस्टेंट। मींस जो आपका वेरिएंस है किसका, एरर टर्म का, गिवन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है, वो वेरिएंस ही है। ये वेरिएंस का तो सिंबल है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जब ये हटा देते हो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, जब स्क्वायर कर देते हो इसका तो ये क्या बन जाता है, वेरिएंस बन जाता है। सो मींस कि ये कांस्टेंट टर्म होने वाला है। दैट इज द फोर्थ अजम्पशन दैट वी हैव। फिफ्थ जो आपका अजम्पशन है वो ये कि देयर मस्ट बी नो कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म्स। नो कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म्स, ये ध्यान रखना। फिफ्थ अजम्पशन क्या है आपका, कि जो आपका कोरिलेशन है एरर टर्म्स में गिवन द एक्स, वो बेसिकली क्या है, 0। सब्जेक्ट टू व्हाट, कि i इज नॉट इक्वल टू j, सब्जेक्ट टू i इज नॉट इक्वल टू j। मतलब क्या, अगर आपने मान लो सेल्स का डाटा कलेक्ट किया 100 डिफरेंट जो है वो टाइम जोन में, मींस आज का सेल, कल का सेल, 15 परसों का सेल, ऐसे कर करके 100 डे का आपके पास सेल्स का डाटा है, लेट सपोज करते हैं। 100 ऑब्जर्वेशन आपके पास, एरर कितने आएंगे आपके पास, 100 एरर आएंगे आपके पास, राइट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन 2 एरर्स। एरर टर्म में आपको कोरिलेशन नहीं दिखाई देगा, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नो ऑटो कोरिलेशन। किसी भी तरह का ऑटो कोरिलेशन आपके एरर टर्म में नहीं होना चाहिए, गिवन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट यू हैव, गिवन द एक्स दैट यू हैव, राइट। सब्जेक्ट टू व्हाट, इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब कि i इज नॉट इक्वल टू j, राइट। i का मतलब देखो क्या है, i का मतलब है कि आप मान लो पहले की बात कर रहे हो, पहले एरर टर्म की तो u1, सेकंड की u2, u3, मींस कि पहला एरर और दूसरा एरर बराबर नहीं है अगर, तो दोनों में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट इज आर द फिफ्थ अजम्पशन दैट वी नीड टू नो अबाउट इट। सिक्स जो आपकी अजम्पशन है वो है नो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग द एक्स वेरिएबल्स, मींस नो मल्टी कॉलिनियरिटी। सिक्स आपकी अजम्पशन है नो मल्टी कॉलिनियरिटी। मल्टी कॉलिनियरिटी इन विच, इन व्हाट, इन एक्स। मीन जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। जैसे कि लेट सपोज करो हम एक फंक्शन बनाते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 लाइकवाइज, राइट। तो आप अगर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बिल्ड करेंगे तो मैथमेटिकल इक्वेशन इसका क्या होगा, दैट इज y इज इक्वल टू सम β0 प्लस में β1 x1 प्लस में β2 x2 प्लस में β3 x3 प्लस में एरर टर्म दैट वी हैव टू इनपुट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। सो अब इसका मतलब देखो क्या है, नो मल्टीकॉलिनियरिटी इन एक्स, कि आपस में कोरिलेशन ना हो इनका, लीनियर रिलेशनशिप ना हो इनमें आपस में। लीनियर रिलेशनशिप ना होने का मतलब देखो क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि x1 तो इक्वल टू में 2x2 प्लस में 3x3 है, लेट सपोज करो, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सिस। जो डिफरेंट एक्स हैं उसके बीच में आपने लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। सो अगर ये लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है आपके एक्सिस में, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, देन इट मींस कि आपकी पर्टिकुलर डाटा सेट में मल्टी कॉलिनियरिटी की प्रॉब्लम है और ये अजम्पशन वो फुलफिल नहीं होगी। तो जो सिक्स अजम्पशन है दैट इज व्हाट, देयर शुड बी नो मल्टी कॉलिनियरिटी इन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेवंथ जो आपकी अजम्पशन है वो ये कि जो आपका रिग्रेशन मॉडल है दैट शुड बी करेक्टली स्पेसिफाइड। आपके रिग्रेशन मॉडल के अंदर स्पेसिफिकेशन बायस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्पेसिफिकेशन बायस इन योर रिग्रेशन मॉडल, नो स्पेसिफिकेशन बायस। अभी होता क्या है स्पेसिफिकेशन बायस, मीन जो आपको रिग्रेशन मॉडल आपका बनाना है ना, दैट शुड बी ऑन सम काइंड, बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ थ्योरी और व्हाट, किसी तरह की थ्योरी पे बेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूं रिग्रेशन मॉडल बना के देखते हैं, मान लो मैं कहता हूं कि अगर आपका जो आउटपुट है एग्रीकल्चरल आउटपुट है दैट इज ए फंक्शन ऑफ रेन, ओके,
तो आपका फंक्शन क्या बना, रिग्रेशन मॉडल क्या बना, जो आपका एग्रीकल्चर आउटपुट है दैट इज ए फंक्शन ऑफ रेन। तो आप जब मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड करोगे तो आपके पास ये दो सीरीज होगी, आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालोगे कि कितनी रेन हो रही है, कितने सेंटीमीटर का रेन हो रहा है, उसके अगेंस्ट कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ है, तो आपके पास पूरी की पूरी सीरीज आ जाएगी। आप जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट उससे कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज ए नो स्पेसिफिकेशन बायस, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन बायस नहीं है। स्पेसिफिकेशन बायस कब आएगा, जब आप ऐसे कह दो रेन इज ए फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। दिस इज ए स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि ये किसी थ्योरी पे बेस नहीं है कि बारिश जो है वो फंक्शन किसकी है, एग्रीकल्चर आउटपुट, कि एग्रीकल्चर आउटपुट के ज्यादा होने से बारिश ज्यादा हो रही है कम हो रही है, नो ना, एब्सोल्युटली नॉट। तो दिस इज ए स्पेसिफिकेशन बायस दैट वी हैव, स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम इन आवर रिग्रेशन मॉडल दैट वी हैव, राइट। इसी वजह से इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हो सकता है कि कई इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो कि रिग्रेशन इक्वेशन में इंसर्ट किए जाने चाहिए थे एज ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मींस आपके वेरिएबल ऑफ, जो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो बिल्कुल लिटरेचर में वेल डिफाइंड है कि ये तो मस्ट है जो कि रिग्रेशन मॉडल के अंदर आने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कि डिफिकल्टी इन कलेक्शन या फिर भूल गए या आपने अच्छे से लिटरेचर रिव्यू नहीं किया, आपने उसको जो है वो एक्सक्लूड करके रखा आपके रिग्रेशन मॉडल से, देन इट मीन्स व्हाट अगेन, इट मीन्स देयर इज ए स्पेसिफिकेशन बायस, आप भेदभाव कर रहे हो उस रिग्रेशन मॉडल के साथ, राइट। सो देयर शुड बी नो स्पेसिफिकेशन बायस इन योर रिग्रेशन मॉडल, ओके। कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में ना? सो ये आपकी सारी की सारी अजम्पशंस, ये 7 अजम्पशंस हैं जो कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की है। इसके अलावा एक अजम्पशन है जिससे आपके ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से जब आप रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं तो वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं वो बेस्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, वो तभी होते हैं जब ये लास्ट वाली आप एक रूल उसमें ऐड ऑन कर दोगे, दैट इज व्हाट, कि आपकी जो एरर टर्म है दैट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द एरर टर्म ऑफ योर सीरीज, राइट। इसका मतलब देखो क्या है, 8 जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो UI है दैट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब देखो क्या है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जो आपका UI है जितना भी n का, उसका मीन क्या होना चाहिए, 0, और वेरिएंस क्या होना चाहिए, सम कांस्टेंट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की कैसे पता चलता है कोई एक सीरीज जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब उस पूरी की पूरी सीरीज का मीन देखते हो तो 0 वैल्यू आता है, राइट। जब उसका वेरिएंस देखते हो तो कांस्टेंट आता है ना। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो वो पूरी की पूरी सीरीज क्या बनती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज बनती है। तो ऐसे ही जो आपका एरर टर्म है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इट मींस एरर टर्म की जो पूरी सीरीज है आपके पास, अगर आपका उसका मीन निकालो, एवरेज उसकी निकालो, तो एवरेज की वैल्यू क्या आएगी, 0, और उसका वेरिएंस क्या होगा, सम कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट कैसे है, अगेन वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आई नहीं लगा हुआ कुछ, अगर सबस्क्रिप्ट में मैं आई लगा देता तो इसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेरिएंस का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है। इट मींस कि आपका जो वेरिएंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल राइट। अगर ये सारी की सारी 8 अजम्पशंस आप फुलफिल करते हो, पूरी करते हो, तो आपके जो OLS के एस्टिमेटर्स आते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के जो आपके एस्टिमेटर्स आते हैं, मींस जो उसके रिग्रेशन कोफिशिएंट आते हैं वो आते हैं ब्लू। ब्लू का मतलब होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, राइट। देखो सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लीनियर की, एस्टिमेटर्स आर लीनियर, यही हमने बात की ना पहले अजम्पशन में। पहले अजम्पशन में हमने क्या कहा कि जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे दे शुड बी लीनियर इन नेचर, चाहे सीरीज लीनियर हो नॉन लीनियर हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट जो आपके पैरामीटर्स हैं वो लीनियर इन नेचर के होने चाहिए। तो लीनियर इन नेचर, तो जो आप बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर की बात कर रहे हो, एल की बात कर रहे हो, लीनियर हो गया ना पहला, राइट। दूसरी चीज अगर आप देखोगे वो ये कि आपके जो एस्टिमेटर्स हैं वो अनबायस होने चाहिए। अनबायस एस्टिमेटर का मतलब क्या, अनबायस एस्टिमेटर का मतलब जब आप रिपीटेड सैंपलिंग करो, मतलब एक पॉपुलेशन में से आपने
एक आप मॉडल बना रहे हो, लेट सपोज करो आपने मॉडल बनाया कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई, और इसका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आया, उसका कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो लेट सपोज करो ये आया, ठीक है, मतलब इसकी इलास्टिसिटी का जो वैल्यू आया वो ये आया, और जो कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिखाई दिया वो लेट सपोज करो 1000 दिखाई दिया। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता कि मिनिमम तो 1000 रुपए का कंजम्पशन होगा ही होगा, और जैसे ही 100 रुपया आपका इनकम बढ़ता है उसमें से 80 रुपए का कंजम्पशन होगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, राइट। तो देखो अनबायस एस्टिमेटर कब होगा, ये एस्टिमेटर, ये जो वैल्यू आई ये अनबायस कब होगी, जब रिपीटेड सैंपलिंग में सेम रिजल्ट आपको दिखाई दें। सेम अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिपीटेड सैंपलिंग में जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, जब उन रिजल्ट्स की आपने एवरेज की तो वो एवरेज अप्रोच करें जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है उनको। लेट सपोज करो जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है वो ये है, राइट, मतलब ये जो पैरामीटर हैं जो आपने एस्टिमेट किए रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये पॉपुलेशन के मींस हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20 लाख लोग हैं, आपने 20 लाख लोगों का कंजम्पशन लिया, उन्हीं 20 लाख लोगों का जो है वो आपने इनकम ले लिया, और उसके रिजल्ट निकाल के जो आपके रिजल्ट आए वो बेसिकली क्या है, लेट सपोज करो ये हैं। अनबायस्ड आपके एस्टिमेटर कब होंगे, जब आपने सैंपलिंग लिया, लेट सपोज करो कि आपने जो है वो 200 लोगों का सैंपल ले लिया, उनकी इनकम ले ली, उनका कंजम्पशन ले लिया। अब आपने क्या किया, जब रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाले तो इसका आया रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1100 प्लस में 0.82, ठीक है। दूसरा 200 का सैंपल लिया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आए लेट सपोज करो 900 0.78, ठीक है। तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, छठा लिया, 10वां सैंपल लिया, आपने जितने मर्जी सैंपल ले सकते हो। जब आप उन रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन के आपने जो स्टैटिस्टिक्स को एस्टिमेट किया है, जब उनकी आप एवरेज निकालोगे तो उस एवरेज को कहां अप्रोच करना चाहिए, जो ट्रू पॉपुलेशन के पैरामीटर हैं उस पे अप्रोच करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इट मींस कि वी हैव द अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। तो ब्लू के अंदर जो यू है वो हो गया, राइट। तीसरी जो चीज है वो है हमारी क्या, द बेस्ट वन। अब देखो बेस्ट कैसे होते हैं, बेस्ट होते हैं जब एफिशिएंट एस्टिमेटर्स होते हैं। एफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब है कि जो ट्रू आपके पैरामीटर्स हैं, मींस पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं और जो आपने फाइंड आउट किए हैं उनमें जो वेरिएंस है वो बहुत ही कम है, मिनिमम वेरिएंस है। तो जब आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की अजम्पशन ली थी तो आपने एरर को क्या माना कि इसका जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट हो और इसकी मीन वैल्यू क्या है, 0, राइट। अगर ऐसा होता है तो आपके जो रिजल्ट आएंगे अगेन वो क्या आएंगे, द एफिशिएंट एस्टिमेटर्स के रिजल्ट आएंगे, राइट। तो इससे आपको पता चलता है अगर ये सारी की सारी 8 अजम्पशन आप फुलफिल कर देते हो तो जो आपके एस्टिमेटर्स कैलकुलेट होते हैं उनको आप बोलते हैं ब्लू एस्टिमेटर्स, मींस द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, राइट। एस्टिमेटर्स मतलब जो एस्टिमेट करेंगे किसको, रियल एस्टिमेटर्स को, है ना। हेडिंग द सेंस और नॉट। तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है अगेन, एनीवन? नो डाउट। So that is it for our today's lecture.